हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 11 मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे। माँ अनेक कष्ट झेल कर बच्चों को जन्म देती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वह अपने बेटे बेटियों का हर कदम पर ध्यान रखती है। बालक हो या बालिका, उसकी थोड़ी सी पीड़ा भी माँ के लिए जानलेवा सी बन जाती है। यदि उसका शिशु मुस्कुरा देता है तो माँ का हृदय कमल खिल उठता है। अपने बच्चों के शुभ चिंतक ऐसी माँ के लिए ही किसी लोक कवि ने पंजाबी की यह कहावत गढ़ी है, मावा ठंडिया छावा। हमारे ऋषि मुनियों ने भी माता की महिमा को पहचान कर उसे देवी का स्थान देते हुए कहा था, मातृदेवो भव, यानी कि माँ देवी के समान है। माता के इसी प्रकार के महत्व को ध्यान में रखकर ईसाई धर्म को मनाने वाले ने एक वर्ष में एक विशेष दिन उसके सम्मान के लिए निश्चित किया है। इसे अंग्रेजी में मदर्स डे मदर्स डे और हिंदी में मातृभाषा कहा जाता है। कहते हैं कि इसका आरंभ आरंभ यानी शुरुआत यूनान देश में हुआ था। यहाँ जो यूनानी और रोम वासियों के देवताओं की माता की उपासना किसी विशेष दिन की जाती थी। रेहया इस देवी का नाम है। देवताओं की माता होने के कारण उसे ग्रेट मदर, महान माता भी पुकारा जाता था। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान देने के लिए मार्च महीने का दिन रखा गया था। पूजा के लिए यह दिन अलग अलग देशों के लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नियत कर लिया था। नियत यानी कि किसी चीज़ को पक्का कर लेना। ईसाई धर्म का विकास होने पर यह पर्व ईसाइयों के गिरजाघरों में भी मनाया जाने लगा। शुरू शुरू में यह पर्व ईसा मसीह के 40 दिन के उपवास में पड़ने वाले किसी भी रविवार को मनाने की प्रथा थी। इस प्रकार यह शुभ दिन ईस्टर से महीना सवा महीना पहले आता था, कभी अप्रैल के आरंभ में और कभी अंत में। उन दिनों जो बच्चे घर से दूर स्कूलों में पढ़ते थे या काम काज में लगे होते थे, वह मदर्स डे मनाने के लिए घर लौट आते थे। वह माता पिता के दर्शनों के लिए आते हुए दोनों के लिए ही विशेष रूप से माँ के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर आते थे। भेंट यानी गिफ्ट। धीरे धीरे अमेरिका के ईसाई भी इसे मनाने लगे। सुश्री अन्ना जार्विस नामक पवित्र विचारों वाली एक महिला के प्रयत्नों यानी कोशिशों, यह उत्सव पहली बार फिलाडेल्फिया नामक नगर के एक गिरजाघर में 10 मई 1908 को मनाया गया था। विद्वानों का मत यानी सोचना, कि यूनान में रंग बिरंगे फूल मार्च में खिलते हैं, जबकि अमेरिका में फूल की बहार मई महीने में नजर आती है। इसी कारण अमेरिका वासियों ने मार्च की जगह मई महीना मदर्स डे के लिए चुना था। सन 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद से एक प्रस्ताव पारित करवा कर मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। अब तो पूरे अमेरिका देश में 8 मई को ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। यह यदि उस दिन ऐसा न हो सके तो मई का दूसरा रविवार तो शुभ दिन माना ही जाता है। उस दिन सभी सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। बच्चे माताओं को सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग के फूल भेंट करते हैं। सफ़ेद फूल प्यारी माँ के हृदय की पवित्रता को प्रकट करता है। गुलाबी फूल माँ के सभी के प्रति मधुर व्यवहार को दर्शाता है। लाल रंग का फूल उसके कष्ट सहन करने का प्रतीक होता है। अब यह त्योहार अमेरिका के अतिरिक्त इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, मेक्सिको, चीन और भारत में भी मनाया जाने लगा है। किंतु इसे मनाने की तिथि सभी देशों में एक जैसी नहीं है। कहीं पर इसे मई के पहले रविवार को मनाते हैं, कहीं पर 8 मई को। कुछ देशों में मई का दूसरा रविवार इस दिन को मनाने के लिए रखा गया है और कुछ एक में 12 मई की तारीख नियत हुई है।
अमेरिका के कुछ स्कूलों में सभी बच्चे मिलकर मातृ दिवस मई महीने के दूसरे शुक्रवार को मना लेते हैं। फिर वह शनिवार को अपने अपने घर पहुंचकर मई के दूसरे रविवार को अपने भाई बहनों के साथ माँ के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उसे फूल, केक, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। जिन लोगों की माँ का स्वर्गवास हो गया हो, वह अपनी दादी, नानी, मौसी, मामी, ताई, चाची या बड़ी भावज को पुष्पादि भेंट करके उसे माता की तरह आदर सत्कार प्रदान करते हैं। पुष्पादि यानी कि फूल जैसे कि फूल। माँ के जीवित रहने पर भी जो किसी कारण घर पर पहुँचकर उसके दर्शन नहीं कर पाते, वह दिवाली और नए साल के बधाई पत्रों की तरह मदर्स डे के कार्ड भेजकर माँ को श्रद्धा प्रसून भेंट करते हैं। किसी की माँ जीवित हो या ना हो, अब तो लोग एक दूसरे को मदर्स डे के बधाई पत्र भेजकर इस दिन की महानता का स्मरण करवाते रहते हैं। कई लोग इस दिन समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर सारे संसार को इस पवित्र दिवस का स्मरण भी करवाने लगे हैं। स्मरण यानी कि याद। मदर्स डे के बधाई पत्रों में माता मेरी की गोद में बैठे बालक ईसा मसीह का चित्र बनाया जाता है। यही स्थिति समाचार पत्र के विज्ञापन वाले पन्ने की होती है। दोनों में ही कोई वाक्य देकर माँ का प्यार का गुणगान किया जाता है। अंग्रेजी में छपे इस ऐसे मधुर वाक्यों में से एक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। माँ की गोद है बड़ी प्यारी, संसार के सब सुखों से न्यारी। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में बेटों और पुत्र वधुओं ने हिंदू होने पर भी अपनी विधवा माँ को स्मरण करते हुए विज्ञापन में लिखा था, भाभी जी, आपने हमारे महान पिता श्री रामलाल जी ग्रोवर को खो देने पर भी अत्यंत साहस दिखाकर हमारा पालन पोषण किया। हम आपके तथा पूज्य पिताजी के चरण चिन्हों पर चलने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस महान पर्व पर हमें सिख गुरुद्वारों में गुरवाणी के मधुर रागियों के यह शब्द अपना रंग दिखाते प्रतीत होते हैं, जिसमें हर समय भगवान के भजन के साथ साथ माँ के आशीर्वाद की महत्ता को भी दर्शाया गया है। माता पिता की आशीष, निमक न बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। यहाँ पे पूता का अर्थ है पुत्र, नीमक का अर्थ एक पल यानी एक क्षण, बिसरो का अर्थ भूलो और जगदीश का अर्थ परमात्मा। तो बच्चों, इस पाठ में हमें मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे के बारे में बताया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि मदर्स डे हम लोग 8 मई को मनाते हैं और माँ हमारे लिए क्या होती है। इस पाठ में लेखक ने माता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मातृ दिवस मनाने की परंपरा का वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार माता अनेक कष्ट और तकलीफें सहन कर कर बच्चे को जन्म देती है और उसका और उस बच्चे का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका ध्यान वह बचपन से बुढ़ापे तक रखती है। शिशु जब मुस्कुराता है तो माँ का हृदय जो है कमल के समान खिल उठता है। इसीलिए तो कहा जाता है, मावा ठंडिया छावा और मातृ देवो भव। माँ के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए ईसाई धर्म ने ईसाई धर्म में वर्ष का एक दिन मदर्स डे या मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ यूनान में हुआ था। यूनानी और रोमवासी देवताओं की माता रहिया की उपासना मार्च में करते थे और उन्हें ग्रेट मदर मानते थे। बाद में यह उत्सव गिरजाघरों में भी मनाया जाने लगा। पहले तो इसे ईस्टर से एक सवा महीना पहले अप्रैल में मनाते थे तथा बच्चे भी अपने विद्यालयों या कार्यस्थलों से लौटकर आते थे और अपनी माता के लिए विशेष भेंट लेकर आते थे। मदर्स डे अमेरिका में सुश्री अन्ना जार्विस के प्रयत्नों से फिलाडेल्फिया के गिरजाघर में 10 मई सन 1908 ईस्वी को पहली बार मनाया गया था।
यूनान में फूल मार्च में और अमेरिका में मई में खिलते हैं। इसलिए मदर्स डे अमेरिका में मई में मनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सन 1914 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस में मई महीने के दूसरे रविवार, यानी कि जो मई का मंथ होता है उसका सेकंड संडे अथवा मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने का प्रस्ताव पारित कराया था। अब वहाँ 8 मई को यह दिन सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। बच्चे माँ को सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग के फूल भेंट करते हैं। सफेद फूल माँ के हृदय की पवित्रता और गुलाबी फूल माँ का सबके प्रति अच्छा व्यवहार तथा लाल फूल माँ के जो माँ एक कष्ट सहन करती है उस चीज का प्रतीक है। आजकल मदर्स डे इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, मेक्सिको, चीन और भारत में भी मनाया जाता है। इसे यह देश मई की 8 तारीख को, मई के पहले रविवार, मई के दूसरे रविवार अथवा 12 मई को अपने अपने सुविधा अनुसार मनाते हैं। अमेरिकी स्कूलों में बच्चे मई के दूसरे शुक्रवार को मातृ दिवस मनाकर शनि रविवार अपने घर पर मनाते हैं। जिनकी माँ नहीं होती वह अपनी दादी, नानी, मौसी, मामी, ताई, चाची या भाभी को फूल भेंट कर उन्हें माँ का सम्मान देते हैं। घर ना जा सकने पर बधाई पत्रों से माँ को संदेश भेज दिया जाता है। एक दूसरे को भी मदर्स डे पर बधाई पत्र भेजे जाते हैं। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर यानी एडवर्टाइजमेंट देकर भी इस दिन को मनाया जाता है। मदर्स डे के बधाई पत्रों पर माता मेरी की गोद में बैठे बालक ईसा मसीह की चित्र बना होता है। समाचार पत्र में भी एक विज्ञापन था कि माँ की गोद है बड़ी प्यारी, संसार के सब सुखों से न्यारी। इस तरह से समाचार पत्रों में भी विज्ञापन देके या अपने मन की इच्छा व्यक्त करके माँ के प्रति मदर्स डे मनाया जाता है। क्योंकि माँ खास होती है, उनके जैसा कोई नहीं होता। माँ बच्चे को जन्म देती है जिससे कि सृष्टि चलती है। और माँ अपने बच्चों का ध्यान जन्म से लेकर जब तक कि वह इस दुनिया में है तब तक रखती है। वो अनेक कष्ट सहन करती है लेकिन अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देती है। और अगर कोई तकलीफ हो बच्चों को तो वह उनके संग दृढ़ता से खड़ी रहती है। इसीलिए माँ हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।